श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमें अच्छी संस्कार देने वाला, अच्छा गुण देने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश होते हैं और उन हर विषय के अंदर कुछ न कुछ गुण होते हैं। उन गुणों को लेकर के जो हम प्रवेश करते हैं और इसका उद्देश्य भी ये हो कि व्यक्ति गुणशील बने। तो आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के प्रवेश हो रहे हैं जिससे हमारी विचारधारा में परिवर्तन आ सकता है। तो आज का हमारा विषय है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। एक इसका हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर पूरा दोहा आता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। इस पूरे का अर्थ इस तरीके से होता है कि जिसकी ईश्वर मदद कर सकते हैं उसको कोई भी जो है वो व्यक्ति उसका बिगाड़ नहीं कर सकता है, और किसी भी परिस्थिति के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य जो है अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है और कर्मों से ही नीचा बनता है। जैसे कर्म होते हैं उसके अनुरूप कार्य होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में कर्म सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि संसार के अंदर ऐसा कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई भी बलिष्ठ व्यक्ति नहीं है जो कि व्यक्ति का बिगाड़ सके या सुधार सके। लेकिन कर्म जिसके फेवर में होते हैं, पक्ष में होते हैं, उस कर्म को हम ईश्वर का रूप दे सकते हैं कि वो जिसके पक्ष में होते हैं उस व्यक्ति का कोई भी बिगाड़ नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा ईश्वर के अंदर विश्वास करना चाहिए, और ईश्वर के अंदर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थिति आवे और लेकिन उस वक्त के अंदर वो प्रभु भक्ति करता है, ईश्वर को ध्यान करता है, ईश्वर का आराध्य करता है, तो निश्चित रूप से उसको कभी न कभी उसको कोई न कोई रास्ता अवश्य मिल जाता है। इसीलिए दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों बहनों, जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक ऐसा सूत्र है कि हमें ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए, हमें ईश्वर के अंदर विश्वास करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति आचार प्रधान है, धर्म प्रधान है। प्रारंभ से ही जो है हमने संस्कृति के अंदर ऐसे मूल्य पैदा किए हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि आत्मा, पुनर्जन्म, ईश्वर, पुण्य पाप, इन सब चीज़ों को स्थान दिया गया है। और इसके अंदर अगर हम विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा कोई बुरा कार्य भी नहीं होता है और साथ साथ में हमें शक्ति मिलती है। ऐसा कहा गया है कि गॉड हेल्प दोज who help themselves. That means the person who believes in God, who works as per the directions of the God, he works the good deeds, then he is always being helped. जो हेल्प हमें कौन करता है कि हमारे भीतर जितना पॉजिटिविटी का संस्कार होता है वही मूल रूप के अंदर हमारी हेल्प करता है, और जो व्यक्ति नेगेटिविटी के अंदर जाता है वो निश्चित रूप से एक ऐसा भीतर का गलत एनवायरनमेंट बनाता है। वो गिल्टी कॉन्शियस हो जाता है कि वह स्वयं भी विचलित हो जाता है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति सत्यवादी होता है तो उसकी भाषा के अंदर, उसकी वाणी के अंदर इतना ओज होता है, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वह सच सच को कह देता है। क्योंकि सत्य के लिए कहा जाता है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, यानी सत्य बोलने वाले को कोई तरह का भय नहीं होता है। हमें अभय बनने के लिए हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य और ईश्वर जो है एक दूसरे के पूरक है, दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांको कर सके जो जग बैरी होए। यानी हम सत्य के पक्ष में हैं
तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं हो सकता है। ये बात अवश्य है कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले को कई कठिनाई आती है। सत्य अपने आप में एक तपस्या है, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है उसको अच्छी नींद आती है, और सबसे बड़ी बात है उसको किसी का भय नहीं होता है, और उसको अप्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई सहायता अवश्य मिलती रहती है। और जो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है, कदम कदम पर जो झूठ बोलता है, झूठ के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हम ऐसा कार्य क्यों करें कि एक बात के लिए हमें वही पुनरावृत्ति हो। हमें अच्छाई की पुनरावृत्ति करना चाहिए। मूल बात यह है कि मनुष्य के अंदर कुल 10 तरह की संज्ञाएं होती है। वो संज्ञाएं कौन सी होती है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक और ओग संख्या। ये हर प्राणी में होती है। एक इंद्रिय का जीव होता है, उसमें भी ये 10 संख्याएं होती है, और हम जैसे पंचेंद्रिय जीव होते हैं उसमें भी 10 संज्ञाएं होती है। यानी कहने का मतलब होता है अच्छाई बुराई हर व्यक्ति में होती है, लेकिन कोई मनुष्य की आत्मा अगर उज्जवल होती है तो उसके अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा होती है, और जिसकी आत्मा मैली होती है उसके अंदर बुराइयाँ ज़्यादा होती है। बुराइयों का डोमिनेशन होता है और अच्छे व्यक्ति में अच्छाइयों का डोमिनेशन होता है। इसीलिए वो व्यक्ति ये तो पूर्व जन्म से अर्जित करके वो आता है और उसके अकॉर्डिंग उसको परिणाम मिलते हैं। लेकिन मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वो पुरुषार्थ के द्वारा इस भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वह भी हम बदल सकते हैं। और कर्मों के लिए भी ये कहा जाता है कि कर्म जो है डिक्टेटर नहीं है, कर्मों को बदला जा सकता है। हमारे बुरे कर्मों को हम अच्छे कार्य करके जो है अच्छे कर्मों के अंदर बदल सकते। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि एक राजा के 2 प्रिंस थे, 2 राजकुमार थे, और एक बहुत बड़ा पहुंचा हुआ उनका राज्य ज्योतिषी था। उस ज्योतिषी ने दोनों राजकुमारों को जो है अलग अलग उनकी हाथ देख करके, उनकी कुंडली देख करके ये जो है वो उनको ये बताया कि बड़े वाला जो है वो राजकुमार है, वो राजा बनेगा, और छोटे वाले राजकुमार के लिए ये कहा गया कि इसको सूली लगेगी, यानी इसको जो है फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब देखिए कि दोनों को बात बता दी गई है। जो राजा बनने वाला व्यक्ति जिसको बताया गया था, तो उसको अहंकार आ गया, उसके अंदर ये आ गया कि मुझे तो राजा बनना है। तो उसने क्या किया कि अपने जीवन को जो है एक सादगी के रूप में नहीं ढाला, और वो अय्याशी करता रहा और कुवैष्णव का उसने सेवन किया, क्योंकि उसके अंदर मन के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे तो राजा बनना ही है। तो लेकिन वो इस तरीके से कुवैष्णव के बढ़ते बढ़ते इतना गहरा कुवैष्णव में चला गया कि वह अपराधी बन गया। जब राजा बनने का समय आया तो उस अपराधी को कौन राजा बनाता, वह जो है उसका राजकाज जो है वो उसको हट गया, वो राजा नहीं बन सका। अब दूसरे व्यक्ति का देखिए, छोटे राजकुमार जिसको ये बताया गया है कि तुम्हें फांसी होगी, तो उसी क्षण से उसने ईश्वर को आराधना चालू की। जो हमारा विषय है कि जाको राके साइया, यानी उसने अच्छे कार्य प्रारंभ किया, उसने अपने विचारों को विधायक बनाया, और उसने ये सोचा कि जब मेरा जीवन थोड़े समय के बाद के अंदर मुझे फांसी लगने वाली है, तो जितना समय मेरे हाथ में है उस समय को मैं अच्छा बनाऊं। धार्मिक आराधना करने लग गया, वो दान पुण्य करने लग गया, लोगों से अच्छी बातें करने लग गया, अंदर की सारी पॉजिटिविटी बढ़ाई, पॉजिटिव थिंकिंग चालू कर दी। तो उससे क्या हुआ, उसका प्रभाव ये हुआ कि उसके जो पूर्व अर्जित खराब कर्म थे वो धीरे धीरे अच्छे कर्मों में रूपांतरित होने लगे। अब जैसा कर्म होता है वैसा व्यक्ति को भुगतना होता है, लेकिन जब समय आया कि उसको फांसी लगने का समय आया, उस वक्त में
अच्छे कार्यों की वजह से उसको जो है छूट मिल गई, और मात्र उसका जो है जब वो जा रहा था तो एक बड़ी सी सूल जो है उसके लगी और उसके पाँव में से लहू निकलने लग गया, खून निकलने लग गया, ब्लड निकलने लग गया। तो वो क्या है कि वो परिणति जो है वो फांसी की परिणति सूली है, वो सूल के अंदर बदल गई, यानी थोड़ा सा दंड जो है उसको मिल गया। अब बड़े वाला है उसको बहुत बड़ा दंड मिल गया, उसने अपने कर्मों को खराब किया और छोटे वाले ने अपने कर्मों को सुधारा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के विषय से जो है हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम हमेशा ईश्वर के अंदर विश्वास रखें। ईश्वर हर अच्छी चीज के साथ में ईश्वर को बुरी चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि ईश्वर वही होता है जो कि सब अच्छाइयों का, सब गुणों की खान होता है। ईश्वर के अंदर कोई बुराई नहीं होती है, और वैसे देखा जाए तो ईश्वर किसी का बुरा करता ही नहीं है। वो किसी का बुरा करने का जो है वो अपने पर बदनामी क्यों लेगा, वो तो हमेशा अच्छा ही करता है। और लेकिन व्यक्ति होता अपने बुरे कर्मों के कारण ही बुरा बनता है। इसीलिए कहा गया है व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। हम कर्म कैसे करते हैं, हमारे डीड्स कैसे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम ऐसे गहन चले गए, हमको पता ही नहीं चला कि कितना समय हो गया है। अब थोड़े समय का ब्रेक लेकर के तरोताजा होकर पुनः हम विषय प्रवेश करें। हमने ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम ताजगी महसूस कर रहे हैं। अब हम इसी सत्संग को और आगे बढ़ा रहे हैं, और डीड्स को अच्छा रखने के लिए हमें एक आलंबन चाहिए, हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिए। और वो ईश्वर का आदर्श जो है सबसे बड़ा आदर्श होता है। हम कोई भी कार्य करें तो ईश्वर को समर्पित होकर करें। यहाँ पर मैं गीता का दृष्टांत देना चाहूँगा कि गीता कुल 18 अध्यायों में विभक्त है, और पूरी 18 अध्याय जो है युद्ध के समय कौरवों पांडवों के बीच के अंदर युद्ध हुआ, और भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी थे। तो उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दे करके, प्रतिदिन नई नई शिक्षा दे करके एक अध्याय बना, और 18 अध्याय में से पहले 6 अध्याय कर्म योग के हैं, दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग के हैं, और तीसरे जो है वो अध्याय ज्ञान योग के हैं। और सबका निष्कर्ष करें तो ध्यान योग आता है। तो अब यहाँ पर भक्ति योग की बात कर रहा हूँ जो मेरे विषय से संबंधित है। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जो कुछ भी कार्य करो, वो भगवान ने कहा कि तुम मेरे को समर्पित हो जा, तेरे सारे पुण्य पाप जो है मेरे को समर्पित हो जा, मैं अपने आप रक्षा करूँगा। तुझे तो मेरा आसरा लेकर के कार्य करना है, भक्ति के अंदर लीन रहना है। तो जब व्यक्ति भक्ति में लीन हो जाएगा तो वो बुरे कार्य क्यों करेगा, क्योंकि उसको तो पता है कि जो कुछ भी है ईश्वर का है। तो वो अच्छे कार्य करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, अपने इन हाथों से समाज के लोगों की सेवा करेगा। जो अभावग्रस्त है उनको स्वभाव में कैसे लाया जाए वैसा कार्य करेगा। तो दर्शकगण, भाई और बहनों, मुख्य बात ये है कि इस विषय से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा ईश्वर में विश्वास जो है मैं कई समस्याओं से समाधान दे देता है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताऊं कि हमारे बहुत बड़ी कठिनाई आ गई। मान लीजिए कि कोर्ट का केस हम हार गए, और उसके बाद में मान लीजिए हमारे घर के अंदर कोई ऐसी समस्या आ गई, घर का कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति चला गया, हमारे घाटा लग गया। ऐसी उत्कृष्ट स्थिति के अंदर जो है हम ईश्वर का जो है ध्यान करें।
मेडिटेशन एक ऐसा विषय है जिसके अंदर ईश्वर को आलंबन बना करके हम जो है ध्यान करते हैं, जिसको आलंबन ध्यान क्या सालंबन ध्यान कहा जाता है। एक निरालंबन ध्यान होता है। ईश्वर को हम एक जो है बीच के मूर्तिवत करके उसके ध्यान में मग्न होते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, हमें एक नया रास्ता मिलता है और उस रास्ते से हमें एक दिशा मिलती है। उस दिशा के चलते चलते जो है हमें स्वतः ही जो है वो हमें रास्ते पर आ जाते हैं और हमारा जो बुरा समय होता है वो टल जाता है और हम अच्छे समय की ओर आ जाते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आज इस जो है विषय के माध्यम से हम वर्तमान में जो हमारे समाज के अंदर घटित हो रहा है, हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां व्याप्त हो गई है कि लोग बुराई ज़्यादा करने लग गए हैं, लोग अच्छाई की तरफ कम जा रहे हैं, उसके समय के अंदर ऐसे विषय को रखना, लोगों के माइंड सेट को बदलना के से बहुत बड़ा आवश्यक है। इसीलिए आज जगह जगह सत्संग रखी जाती है, महापुरुष उपदेश देते हैं, प्रवचन दिए जाते हैं। उन प्रवचनों को हमें ग्रहण करना चाहिए। व्यक्ति को समय निकालकर सत्संग में जाना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, योग करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। संगति के लिए कहा जाता है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हम किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो प्रभावित होता है। ये मानवीय अच्छाई कहिए या दुर्लभता कहिए, ये दुर्बलता कहिए, कि वो प्रभावित वो प्रभावित होता ही है। इसीलिए हमें हमेशा हमारा झुकाव अच्छाई की तरफ होना चाहिए। ये हमारा विवेक है जो हमें जागृत करता है कि हमें किस तरफ जाना है। विवेके धम्मम आइए, विवेक ही धर्म है। अगर हमारा विवेक जागृत हो जाता है तो हम धार्मिक हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं। इस विवेक को जागृत करने के लिए हमें कुछ प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए हमारा श्वास का प्रयोग है। अगर हम आंख बंद करके आते जाते श्वास को देखते रहें, श्वास को लंबा निकालें और श्वास को लंबा डालें, ये प्रक्रिया हम बार बार करते रहेंगे और कोई प्रतिक्रिया हम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे भीतर ताजगी महसूस हो रही है, हमारे भीतर ईश्वर का वास प्रारंभ हो गया है, ईश्वर प्रकट हो गए हैं और भीतर हमारे विधायक भावों का संसार हो गया है। हम दूसरों के दोष देखना बंद करें। सबसे बड़ा आज के इस विषय के माध्यम से मैं समाज को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप दूसरे के दोषों को देखना बंद कीजिए। दूसरे में दोष है ही नहीं है। जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं वो सब निर्दोष हैं। उनको आप निर्दोष मानिए और उनको निर्दोष घोषित कीजिए, क्योंकि वो दोषी है ही नहीं है। दोषी आप स्वयं हो। उसके कारण कोई भी व्यक्ति आपके साथ में बुरा व्यवहार करता है, आपका और उसका कोई हिसाब है, उसका लेन देन है। उस लेन देन के कारण वो हमारे संपर्क में आता है। और आप ये मान करके चलिए, सुबह से शाम तक हमारे साथ में लोग जो संपर्क में आने वाले होते हैं वो हमारे सब लेन देन वाले होते हैं। किसी को हमारा कर्जा उतारना होता है और किसी पर हम कर्जा चढ़ा रहे होते हैं। ये सारी दुनिया का काम, पूरा जीवन लेन देन, डेबिट क्रेडिट का चलता है। इसीलिए हमें दूसरे को दोषी कभी भी नहीं मानना, स्वयं को दोषी मानना। कोई भी कार्य हुआ है तो हम भीतर चिंतन करेंगे कि गलती मेरी है और सॉरी फील करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, प्रत्याख्यान करेंगे, सामायिक करेंगे और आलोचना करेंगे। जितनी जितनी हम अपनी आलोचना करेंगे, आलोचना करने का अर्थ ये नहीं है कि हम इन्फीरियर बन जावें, हम डिप्रेशन में चले जावें, हम निराशा में चले जाएं। वो नहीं, हमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाना है कि मेरा प्योरिफिकेशन को कब हो। प्योरिफिकेशन
अपने दोषों का करना है, दूसरे दोषों को नहीं देखना है। दूसरे दोषों को हम देखना बंद करेंगे और खुद के दोषों को देखना प्रारंभ करेंगे तो हमारी प्यूरिफिकेशन की क्रिया चालू हो जाएगी। दूसरों के जो है वो दोष देखने से हमको क्या मिलेगा? हम खुद के दोष देखेंगे तो हमारी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। दूसरों के दोष देखने में हमारी सारी एनर्जी उसमें नष्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति दूसरे को दोषी बताता है, उसके दोष को देखता है, उसकी कमियों को निकालता है, अपनी और बिल्कुल नहीं झांकता है, तो सारी एनर्जी उसके अंदर वेस्ट हो जाती है और उसका शुद्धिकरण नहीं होकर के बल्कि वो ज़्यादा दोषी बन जाता है। इसलिए दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, वो जो जाको राखे साइया, मार सके ना कोय, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। ये सुंदर कहावत इसीलिए हमारे महापुरुषों ने बनाई है, बनाई नहीं है, हरेक के जीवन में घटित होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है श्रद्धा। व्यक्ति की श्रद्धा भक्ति है, जिसको हम कहते हैं कि सम्यक दर्शन, राइट विजन, राइट फेथ। हमें जब तक हम किसी चीज के अंदर श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक हम उस कार्य के अंदर सफल नहीं हो सकते। अगर व्यक्ति प्रारंभ से ही पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट सोचे कि मैं फेल होऊंगा, पास होऊंगा, और वो श्रद्धा करे कि नहीं मैं पास होऊंगा, मेरा लक्ष्य पास होना है, मेरा लक्ष्य मेरिट के अंदर आना है, तो निश्चित रूप से उसके भीतर संकल्प शक्ति के जो है भाव इतने स्पष्ट हो जाएंगे, इतने अधिक पावरफुल हो जाएंगे कि उसको असफलता नजदीक नहीं फटेगी, नजदीक नहीं आएगी, वह सफलता की ओर बढ़ता जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस विषय के साथ में संकल्प शक्ति बहुत काम करती है। संकल्प शक्ति कब होगी? जब हमारी श्रद्धा होगी। हमारी श्रद्धा हमारे ईश्वर में, जो भी हमारा ईश्वर है, चाहे बालाजी है, चाहे कृष्ण है, चाहे राम है, चाहे महावीर है, चाहे अल्लाह है, और चाहे जीसस क्राइस्ट है, चाहे जरूसत है, जो भी जिसका जो इष्ट है, जिस प्रक्रिया में, जिस धर्म में विश्वास करते हैं, वो सब अपने अपने इष्ट है, उसमें अडिग रहना चाहिए। हमारी राजस्थानी में कहावत है कि इष्ट बिना सब भिष्ट है। अगर आपने किसी भी ईश्वर के अंदर श्रद्धा नहीं की, किसी भी गुरु में श्रद्धा नहीं की, तो आप भटक रहे हो। और जब व्यक्ति राजपथ को नहीं ग्रहण करता है, तब व्यक्ति वो अपनी अच्छी यात्रा नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति भटकता कौन है? जो पगडंडी पकड़ लेता है। पगडंडी टेढ़ी होती है, मेढ़ी होती है, इधर से उधर चली जाती है। लेकिन राजपथ एक ऐसा होता है जो कि हाईवे, नेशनल हाईवे की तरह होता है। वो व्यक्ति सीधा अपने गंतव्य की ओर जाता है। तो हमें अपना चिंतन जो है वो हाईवे का चिंतन बनाना है, शॉर्टकट पगडंडी का चिंतन नहीं करना है, और बुराई की ओर नहीं जाना है, हमें अच्छाई की ओर मुड़ना है। ये हमारे हाथ में है कि कौन सा रास्ता पकड़ें। लेकिन जब हमने जो रास्ता पकड़ लिया, हमने बीज का वपन कर दिया, तो बीज का वपन करने के बाद के अंदर कॉजेज डाल दिए, तो उसका इफेक्ट हमें वैसा अनुरूप ही मिलता है। अगर हमने जो है धतूरे का बीज डाला है और हम 10 साल 12 साल तक उसको सिंचन देते रहें कि आम के फल मिलेंगे, तो ये हमारी गलत सोच है, ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, ये हमारा सम्यक दर्शन नहीं है, हमारी श्रद्धा गलत है। तो हमें श्रद्धा को सही दिशा के अंदर डालना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, सत्संग के इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका रुझान बढ़ता जा रहा है। मुझे भी आनंद की अनुभूति हो रही है, आपको भी आनंद की अनुभूति होती है। जब वक्ता और श्रोता के बीच में तारतम्य, तादात्म्य होता है, तो दोनों आनंदित होते हैं, क्योंकि दोनों की आत्मा की क्वालिटी एक सी रहती है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सारा जगत का कल्याण हो, सब आनंद से रहें, सुख से रहें, मजे से रहें, शांति से रहें,
और खूब आनंद मनाते रहें। आपके जीवन के अंदर मंगलमय हो जीवन, आनंदमय हो, सुख शांति आए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।